थोड़े दिन पहले मेरे साथ फ्लाइट में एक जज थी, कहती इतने डिवोर्स रेट, इतनी फाइल्स आती है। मैंने बोला क्या रीजन है इतना? कहती है झगड़ा भी साथ साथ करते हैं, साथ साथ मैसेज करते हैं अपने पेरेंट को, उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला। मैंने कहा झगड़ा करते टाइम कौन फोन पे बैठता है? कहती करते हैं, वहां से राय लेते हैं, फिर वो वहां से बोलते तुम ऐसे बोलो, तुम ये करो, वो कर। किसी को भी अपने झगड़े में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप झगड़ा करके भूल जाएंगे, लेकिन वो माता पिता जो दूसरे शहर में बैठे हैं, दूसरी जगह पर बैठे हैं, उनकी वो चिंता की थॉट्स चलती रहेंगी, इनकी बनती नहीं, इनकी बनती नहीं, इनका क्या होगा, इनकी बनती नहीं, और इतनी वाइब्रेशन आएगी कि वो सिद्धि होने लगती है। तो पहले पहले जमाने में क्या करते थे, अपने गांव के अंदर भी शादी नहीं करते थे, दूसरे गांव में शादी करनी है, अपने आप बन जाती थी, अपने आप बन जाती थी, क्योंकि छोटी छोटी बात लेके घर नहीं आना था बताने के लिए। दूसरे शहर में रहते थे, दूसरे गांव में रहते थे, फिर धीरे धीरे अपने शहर में रहने लगे, तो हर 2-3 दिन के बाद आकर बताने लगे। लेकिन जब फोन आ गया हाथ में, तो उसी क्षण बताने लगे, सबकी सोच भी ऐड हो गई, और जब सबकी सोच ऐड हो गई तो वो झगड़ा बढ़ जाता है। अब अगर किसी का आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं है, तो आप उसी के व्यवहार को रिपीट नहीं करेंगे, आप एक संकल्प बनाएंगे, ये तो मेरे साथ बहुत प्यार और सम्मान से बात करते हैं। कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं ऐसा? और जैसे ही हम ऐसा बोलना शुरू करेंगे, पहले किसकी स्थिति ठीक हो जाएगी, फिर हमारे से कौन सी वाइब्रेशन जा रही होगी। अब सपोज देखो, ये बहन मेरे से ठीक से बात नहीं कर रही है, ये वास्तविकता है, लेकिन जैसे ही मैं ये सोचना शुरू करती हूँ क्या प्रॉब्लम है इसको, ये तो ठीक से बात ही नहीं करती, अब वो एनर्जी उसके पास जाएगी और उसका वो करना और बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ से एनर्जी भेजी, ये तो बहुत प्यार से बात करती है, ये तो बहुत रिस्पेक्ट करती है, चेंज्ड, चेंज्ड, ठीक है, कर ले। तो किसी के साथ भी अगर रिश्ते में थोड़ी भी टक्कर है, हमें क्या बोलना है, ये रिश्ता बहुत 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 बढ़िया है, हमारी तो आपस में बहुत 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 बनती है। इधर उधर नहीं देखो, कंट्रोल रूम से कोई स्विच चेंज हुआ है, उसी का रिजल्ट है ये। एक भी स्विच चेंज होगा, बदल जाएगा सब कुछ, एक स्विच से हुआ होगा ये सारा कुछ। ऐसे ही एक स्विच यहाँ चेंज करेंगे, बदल जाएगा जीवन पूरा। जैसे आप इधर उधर देख रहे हैं, लोग आपके जीवन को इधर उधर देखना करे शुरू करेंगे, बोलेंगे इन्होंने ये मिरेकल कैसे क्रिएट किया है। आप बोलना सिर्फ एक स्विच चेंज किया, सब बदलना शुरू हो गया। तो रिश्तों के लिए हो गया, रिश्तों के लिए में भी, दूसरे के व्यवहार के लिए भी आपको संकल्प करना है। जैसा वो व्यवहार कर रहे हैं उसको नहीं दोहराना, जैसा आप चाहते हैं कि व्यवहार करे वो ही दोहराना है। रिश्तों के लिए हो गया। तीसरा, अपना काम, अपना काम, अपना कारोबार। सडनली आजकल हर रोज पेपर उठाओ या मीडिया को देखो, ओहो एआई आ गया है, इतनी नौकरियां जाने वाली हैं, धन नहीं होगा। अभी रोज पढ़ेंगे वो वाली बातें, और फिर आपस में भी बोलेंगे अभी तो सबकी नौकरी जाने वाली है, जाने सबकी जाएगी कि नहीं जाएगी पता नहीं, लेकिन सबसे पहले किसकी जाएगी, किसकी जाएगी सबसे पहले, वो जो सोचेगा और बोलेगा उसकी जाएगी। आप क्या संकल्प करेंगे, क्या संकल्प करेंगे? नौकरी के लिए क्या संकल्प कर सकते हैं, काम कारोबार के लिए क्या संकल्प कर सकते हैं, अपनी दुकान के लिए, फैक्ट्री के लिए क्या संकल्प कर सकते हैं? अब आप बताओ, वो तो आपका है, मेरे पास तो कोई दुकान नहीं, आप बताओ क्या करेंगे? चलो चलो बोलो बोलो, क्या करेंगे? बहुत इजी है, सिर्फ 1 मिनट रुको, मुझे क्या चाहिए, पहले वो क्लियर कर लो, मुझे क्या चाहिए, फिर संकल्प बना दो, ये हो चुका है, अब बताओ क्या चाहिए। हाँ, मेरा प्रमोशन हो गया है, वाह बढ़िया, दुनिया बोल रही है कि नौकरी चली जाएगी। कोविड में बहुत लोगों ने ये करके देखा, क्योंकि कोविड में सब लोग क्या बोल रहे थे, आपको अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपके लोग कम करने पड़ेंगे, लोगों को जाने के लिए कहना पड़ेगा, अच्छा है भी तो उनकी सैलरी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने संकल्प से सिद्धि का उस समय प्रयोग किया। हम लोग बढ़ा रहे हैं और हम लोगों की सैलरी बढ़ा रहे हैं, अपने आप उनके पास काम वैसा आया जिससे सब कुछ बढ़ गया। अगर ये 1, 2, 10, 50 का अनुभव हो
तो ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन जब ये लाखों करोड़ों का अनुभव हो तो ये कोइंसिडेंस नहीं, ये वही लॉ है जो हजारों वर्षों से भारत की संस्कृति में था। हमने उसको यूज करना बंद कर दिया और इसीलिए हमारा भाग्य बदल गया है। तो क्या बोलेंगे अपने काम के लिए? अब इसका मतलब ये नहीं कि सोचना और फिर मेहनत नहीं करनी है। संकल्प से सिद्धि मतलब जो आपने करना है वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन करने के साथ अगर सही नहीं सोचते तो आपके करने का आपको रिजल्ट नहीं मिलता है उतना। तो जैसे इलाज भी करना है, सोचना भी सही है। रिश्ते पे मेहनत भी करनी है, सोचना भी सही है। काम पे पुरुषार्थ करना है, सोचना भी सही है। सिर्फ इस स्विच को साथ साथ यूज करना है। तो क्या बोलेंगे काम के लिए? एनीबडी क्या बोलेंगे काम के लिए? जी हैं जी। मैं सफलतापूर्वक सारे काम कर रही हूँ, वेरी गुड। सफलता मेरे लिए निश्चित है और मेरी नौकरी हमेशा, सब लोग आपको बोलेंगे आपकी नौकरी तो जाने वाली है, हर जगह लिखा है ये वाली जो नौकरियां ये जाने वाली है। आप क्या बोलेंगे? मेरी नौकरी कैसी है? बिल्कुल सेफ है, परफेक्ट है। इतना सब बोलने के बाद एक दिन नौकरी चली जाएगी, उस दिन क्या बोलेंगे? इतना सब होने के बाद भी अगर सृष्टि पर कुछ बदल गया तो नौकरी एक दिन चली जाएगी, फिर उस दिन क्या बोलेंगे? उस दिन बोलना अच्छा हुआ ये चली गई, ये जाती नहीं तो इतनी बढ़िया वाली आती कैसे मेरी लाइफ के अंदर। तो मेरे लिए तो बहुत 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 बढ़िया वाली नौकरी विद अ वेरी गुड सैलरी ऑलरेडी मेरा इंतजार कर रही है। एक सेकंड में भी। पुरुषार्थ ये है कि पहले संकल्प में सही सोचना शुरू करना है। नहीं तो नौकरी तो जाती है, लेकिन नौकरी के साथ साथ खुशी जाती है, खुशी के साथ साथ सेहत पर असर पड़ता है। परेशान रहते हैं तो रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। एक नौकरी नहीं जाती है, मन, तन, रिश्ते सब अफेक्ट हो जाता है। तो जीवन में अगर एक नुकसान हो भी, अगर मन को ठीक रख ले तो बाकी सारी चीजें बच जाएंगी। और जब बाकी सारी चीजें बच जाएंगी और मन अच्छा होगा तो नौकरियां तो बढ़िया मिलनी मिलनी है, कैसे नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमें ये प्रैक्टिस हो जाती है कि इस संकल्प को हमने पहला संकल्प बनाना है अपना। 10 मिनट के बाद नहीं, 10 दिन के बाद नहीं, कितनी देर में? फर्स्ट थॉट, पहला संकल्प। तो कैसी नौकरी मिली आपको? आप सिर्फ नौकरी नहीं फिक्स करना, आप अपनी सैलरी भी फिक्स करना, आप अपनी डेजिग्नेशन भी फिक्स करना। दुकान पर कोई आ ही नहीं रहा, क्या बोलेंगे? दुकान तो खोल के बैठे, सुबह से कोई आया नहीं अभी तक, तो हम क्या बोलते हैं? आज कोई आया ही नहीं, आज तो कोई आया ही नहीं, आज के दिन में क्या होएगा, आज तो कोई आया ही नहीं। इतने प्यार से बोलेंगे कि जो आने वाला भी था ना उसका भी माइंड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा और दूसरी दुकान पे मुड़ के चला जाएगा। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, पानी का ग्लास नहीं पीने का टाइम मेरे पास। असंभव को संभव करना। जैसे हंसी का लगता है ना, है ही हंसी की बात कि हम इतनी सहज चीज को यूज क्यों नहीं कर रहे थे अब तक। क्या होता है, माइंड न्यूट्रल पोजीशन पे नहीं रहता। नहीं आ रहे लोग, या तो बिल्कुल शांत रहो, आने लग जाएंगे। बिल्कुल कोई सोच नहीं चला उस टॉपिक के ऊपर, आने लग जाएंगे। लेकिन वो हम सोच नहीं चलाएं, वो होता नहीं है। जो हो रहा है हम उसको सोचते हैं, तो हमारी सोच बनने लगती है आ नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। लॉ है संकल्प से सिद्धि होने वाला है, और हमने संकल्प कर दिया कि आ नहीं रहे हैं, उसके बाद आना मुश्किल हो जाएगा। तो दो ऑप्शन है, या तो कोई सोच चलाए ही नहीं उस टॉपिक पे, और चलानी है तो कौन सी वाली चलानी है? जो हम चाहते हैं कि हो वही होना है। ठीक है, सहज हो गया ये सारा। चलो अब आप फोन ऑन करो, एक बार लिखते हैं ये थॉट्स को या रिकॉर्ड कर लो। भाषा को सीखेंगे ना, बहुत आसान है।
भाषा को सीखेंगे ना आप, अपने लिए नहीं, आप औरों के लिए भी संकल्प लिख कर उनको देते जाना। ये प्रॉब्लम है, ये संकल्प करो, ये बात आई है, ये संकल्प करो। हमारा जीवन जीने का तरीका बन जाता है फिर वो। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। हमें संकल्प से सिद्धि सिर्फ बाहर के काम के लिए यूज नहीं करनी है, वो तो हो ही जाता है, लेकिन हमें संकल्प से सिद्धि संस्कार परिवर्तन के लिए यूज करनी है। गुस्से वाला है तो हम बोलते जाते हैं कितना गुस्सा करता है, कितना गुस्सा करता है, कितना गुस्सा करता है, तो वो गुस्सा ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। राजयोग हमको सिखाता है बोलो शांत स्वरूप आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है, अपने आप शांत स्वरूप हो जाएगा। तो पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूं, सदा खुश। आजकल लोग कहते हैं खुशी चाहिए, जितना बोलेंगे खुशी चाहिए वो नहीं आ सकती, क्योंकि हमने कहा चाहिए, है नहीं मेरे पास। तो मैं सदा खुश हूं, हमेशा खुश हूं। मेरा मन हमेशा शांत है, स्थिर है। आजकल बच्चे कहते हैं कंसंट्रेशन नहीं होती, आप उनके लिए संकल्प लिखो, मेरा कंसंट्रेशन हाईएस्ट है, एकाग्रता शक्ति हाईएस्ट है। फिर एक संकल्प आप ब्लैंक रखें, आप अपनी नेचर से कोई बात उसमें संस्कार में लिखेंगे, जो आपका संस्कार होगा उसको चेंज करने का संकल्प लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? जैसे किसी को किसी की बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, तो हम लिखेंगे मेरे ऊपर किसी की भी बात का असर नहीं होता, मैं हर एक के स्वभाव संस्कार में सरल और सहज चलता हूं, इजी। किसी के अंदर देर से पहुंचने का संस्कार है, ये हमारे पुराने जन्मों के संस्कार बने हुए होते हैं, तो वो हमेशा जितनी भी कोशिश कर ले वो लेट ही आते हैं। तो वो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोई लेट आता है वो क्या लिखेंगे? मैं हमेशा समय से पहले ही पहुंचता हूं। आप अपने लिए भी करें, आप ये दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके ऑफिस में कोई लेट आता है बार बार, क्योंकि हम उसके लिए बोलते हैं ये तो हमेशा लेट आता है, हम हमेशा पर भी एम्फेसाइज करते हैं, चाहे वो बेचारा हमेशा न भी आता हो, कभी कभी ये तो हमेशा लेट आता है, बोलते हैं कि नहीं ऐसे? अब जैसे आप ऐसे बोलोगे ना, आप अपने आप को कहो मैंने उसको क्या दे दिया, क्या दिया हमने उसको उस टाइम। इसीलिए वरदान भी सिद्ध होते हैं और श्राप भी सिद्ध होते हैं, दोनों ही एक सोच है। कोई अपना काम पोस्टपोन करते रहते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे। मैं हमेशा समय से पहले अपना हर काम एक्यूरेटली पूरा करता हूं। किसी को निर्णय लेने में थोड़ा डर लगता है, डिसीजन नहीं ले पाते, मैं हर निर्णय 1 सेकंड में एक्यूरेट निर्णय लेता हूं। तो अपने कोई भी एक संस्कार के लिए आप उसको लिख दीजिए। फिर अगला संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। फिर उसके नीचे अगर आपका कोई हेल्थ का इशू है तो उसका आप स्पेसिफिक लिखेंगे, कोई भी दर्द चोट, कुछ भी चोट भी लगी आप उसके लिए भी लिखो, परफेक्ट है बिल्कुल। फिर शरीर का हो गया, फिर हम रिश्तों का बनाएंगे कि मेरा हर रिश्ता मजबूत है, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं, एवरी रिलेशनशिप इज परफेक्ट। अगर किसी के साथ भी थोड़ी सी ऑफिस में, घर में किसी के साथ भी टक्कर है, आप उनका नाम के साथ लिखें कि इनके साथ का मेरा रिश्ता बहुत बढ़िया है, हमारी तो बहुत ही अच्छी बनती है। अगर किसी के साथ वो आपका व्यवहार उनका आपके साथ ठीक नहीं, आप उनके व्यवहार के लिए संकल्प लिखिए। किसी को आपसे ईर्ष्या है तो आप उनके लिए संकल्प लिखिए, वो मेरे से बिल्कुल संतुष्ट है, मुझे वो दुआएं देते हैं। वो ईर्ष्या करते हैं, आप लिखो वो मुझे दुआएं देते हैं। तो ऐसा बनाते जाना है, ठीक है? तो वो रिश्तों में हो गया। एक संकल्प लिखो, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। तो फिर अपना संकल्प बनाओ, अपने काम कारोबार के लिए हो गया, घर के लिए हो गया, रिश्तों के लिए हो गया, मन के लिए हो गया, तन के लिए हो गया, सब हो गया, ठीक है। कुछ भी अब आपके जीवन में अगर कोई भी परिस्थिति चल रही है तो उसके लिए एक संकल्प बनाओ।
कभी कभी ये अब इस समय जो कुछ साल बीते, कुछ लोगों के पैसों में भी ऊपर नीचे कुछ कुछ हुआ। कुछ लोगों ने किसी से पैसे लिए, वापस नहीं कर पाए, किसी ने दिए, उसको वापस नहीं आए। मतलब ऐसी भी कोई बात हो तो आप उसके लिए संकल्प लिखो। वो लिखो मेरे पैसे वापस आ चुके हैं, या मैंने उनके पैसे वापस कर दिए हैं। परिस्थितियां बदल जाएंगी आपके लिए। लेकिन हम दोहराते रहते हैं, उसने पैसे ही नहीं दिए, उसने पैसे ही नहीं दिए, उसने पैसे ही नहीं दिए। वो सोच भी रहा था आज देने की, वो कहते हैं नहीं नहीं अभी तो इतने से ही आए हैं, अभी क्यों दूं, बाद में देंगे। देने नहीं आएगा वो। हमारी हर वाइब्रेशन पहुंचती है। तो अपने जीवन में कोई भी बात चल रही है उसका भी संकल्प लिखो। और आज से जब भी जीवन में कोई परिस्थिति आई, तुरंत पहले उसका संकल्प लिखो, फिर परिस्थिति पे काम करेंगे। पहले मन के स्विच को ठीक करो, फिर बहुत आसान है सब कुछ करना। उसके बाद कोई भी बात आ जाए आपके लाइफ में, आप पहले एक संकल्प बोलो, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। क्या बोलेंगे? ये बात हमारे कल्याण के लिए आई है। कल्याण के अलावा हमारे साथ कुछ होता ही नहीं है। पहले संकल्प का स्विच सेट करो, अब उसके ऊपर मेहनत करो। पहले मेहनत करके बाद में संकल्प नहीं, पहले संकल्प फिर जग को जीतेंगे। सफलता मेरे लिए निश्चित है। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। किसी को अगर आदत है बार बार बोलने की, टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं, टाइम ही नहीं है, बोलो मैं बहुत इजी हूं और मेरे पास भरपूर टाइम है। पैसे कम है, मेरे पास भरपूर धन है। किसी भी चीज में कमी का संकल्प नहीं करेंगे। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। परमात्मा की शक्ति को व्हाइट लाइट की तरह देखे, सफेद ऊर्जा, और मेरे चारों तरफ वो सुरक्षा कवच है, ताकि कोई भी वाइब्रेशन किसी और की आपके अंदर नहीं आती है। चले फोन को रखें। ये 8-10 संकल्प अपने हमेशा फिक्स्ड होने चाहिए जीवन के अंदर। जो जीवन में चल रहा है उस हिसाब से आप उसके अंदर फिट कर लीजिए। अब लास्ट इसको करना कब है? सबसे पहले तो रात को सोने से पहले आपके तकिए के पास एक डायरी सिर्फ इसके लिए होनी चाहिए, और रात को सोने से पहले एक बार इसको लिख लो एज इट इज। 8-10 संकल्प लिखेंगे, 1 मिनट लगेगा। लेकिन आपने सोने से पहले लिखा तो आपके आखिरी संकल्प क्या रहे सोने से पहले? मैं शक्तिशाली हूं, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे रिश्ते मजबूत है, सफलता मेरे लिए निश्चित है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा भाग्य श्रेष्ठ है, और परमात्मा मेरे साथ है। जो आत्मा ये सोचकर सोएगी तो नींद में वो सारे संकल्प कहाँ चले जाएंगे? बिल्कुल डीप 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 सबकॉन्शियस के अंदर। तो सोने से पहले तो कंपल्सरी है कि ये करना ही है, क्योंकि सारा दिन की सोच हमारे साथ अंदर चली जाती है। अगर आपने दिन में सोचा होगा है मेरा शरीर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, और आपने सोने से पहले उसको चेंज नहीं किया, तो वो वाली सोच अंदर जाने वाली है, सुबह ज्यादा दर्द होगा। कोई भी ये करके देखे, सोने से पहले जो आप सोच रहे हो, अगर सोने से पहले आपको इधर दर्द हो रहा है और आपने सोते टाइम बोला बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं कल सुबह क्या होगा, मुझे उधर जाना भी है, बहुत दर्द हो रहा है, आप बहुत दर्द हो रहा है बोल के सो, और वो सुबह ज्यादा दर्द होगा। क्योंकि पूरी रात उसको 6-8 घंटे मिल जाते हैं माइंड को बॉडी पर काम करने के लिए। ठीक है, कौन कौन डायरी रख लेगा आज जाके? छोटी सी एक डायरी तकिए के नीचे पड़ी होनी चाहिए। हर रोज फोन के साथ टाइम वेस्ट करने की पहले वो 1 मिनट निकाल के उस संकल्पों को क्या करना है? लिखना है। कर लेगा हर एक ये 1 मिनट? वेरी गुड। सुबह उठते ही आंख खुलने से पहले परमात्मा का शुक्रिया करके उठे। मन और शरीर प्रकृति का शुक्रिया करे। और फिर जैसे जैसे आप उठ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, पैदल कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, आप ये 10 संकल्प उसके साथ ही बोल दो। अलग टाइम भी नहीं निकालो, कर सकते हैं इतना? अपने सुबह सुबह की प्रार्थना जैसा हो जाता है। उठते उठते मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं सबको दुआएं देती हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, सबकी मेरे साथ रिश्ता बहुत अच्छा है। बोलते 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 आप अपने दिन की शुरुआत करो। पहले मन के स्विच सेट हो जाएंगे ठीक से,
घर के वायुमंडल में वो सारी वाइब्रेशन फैल जाएगी। तो कौन सा टाइम हो गया? रात को सोने से पहले और सुबह उठते, ये 2 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। और लास्ट, खाना खाने से पहले। अगर आपके 10 संकल्प है, आप छोटे 5 संकल्प बना लीजिए जो 5 सेकंड से कम में बोले जाएंगे, और आप उसको हर अन्न से पहले और हर पानी के ग्लास से पहले बोलिए, क्योंकि अन्न का असर और पानी का असर किस पर पड़ता है? मन पर पड़ता है। और अन्न और पानी में आज शहर का तनाव है, शहर का दर्द है, शहर का गुस्सा है। तो आपने सुबह बोला मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और आपने अगर पानी एज इट इज पी लिया, तो इस पानी में शहर में जो चल रहा है वो शहर के पानी में होता है। इसलिए दुनिया कहती है कौन से शहर का पानी पीते हो? पूछते कि नहीं, कौन से शहर का पानी पीते हो? किसके घर का नमक खाया है, जिसके घर का अन्न खाया और जहां का पानी पिया, मन पर असर पड़ना ही पड़ना है। इसलिए पहले जमाने में घर से पानी और घर से खाना साथ जाया करता था। अब हम हो गए इतने मॉडर्न, हमने कहा ओ कितना ओल्ड फैशन है, घर से पानी लेके जाते थे, घर से खाना लेके जाते थे। वो ज्ञान था उनके पास, वो ज्ञान था कि अपने घर से अपना पानी और अन्न लेकर जाना है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन सेफ रहती है। अभी तो हम कहीं भी खड़े होकर खाना खा रहे हैं, कहीं भी पानी पी रहे हैं। फिर अगर किसी को आप जानते हो जिसके घर में बहुत कलेश चल रहा है, गलत तरह से पैसा आ रहा है, तो ना ही खाना खाए तो सेफ्टी है। इसीलिए देखो, जिस घर में शरीर कोई छोड़ता है उधर खाना नहीं बनता उस दिन। क्यों नहीं बनता? क्यों पड़ोसियों के घर से खाना आ रहा है उस दिन के लिए? क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्योंकि उस दिन उनके घर में इतना दर्द है कि अगर उस दिन उनके घर में खाना बन गया और उन्होंने वो खाना खा लिया, तो उनका दर्द तो बहुत गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए उस दिन उनके घर में खाना नहीं बनेगा। तो इसलिए अन्न और पानी का ध्यान रखें। जहां तक हो सके बाजार से खरीद के खाना नहीं खाना चाहिए। किसने बनाया है वो ही नहीं पता, किस मनोस्थिति में बताया वो तो कैसे ही पता चलेगा।